मैं तो राधा को पाना चाहता हूँ, और जब दो लोगों की इच्छाओं का टकराव हो रहा हो तो मानी उसकी जाती है जिसमें बल हो, और मेरे बल के विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है मूर्ख। अपने काल को मत पुकार। हंस, बात को बढ़ाओ मत, अभी भी समय है। छोड़ दो राधा को। यदि अपनी हट पर ही रहे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा भ्राता। आवश्यकता भी नहीं तुम्हें कुछ करने की। इन्हें ज्ञात नहीं कि मेरे पास क्या है, पर तुम्हें तो ज्ञात है ना। ऐसा क्या है तुम्हारे पास हंस? ऐसा जिससे द्वारकाधीश क्या, संसार का धीश भी डरे। मेरे पास महादेव का वर है, उनका अस्त्र है। देखना चाहोगे तो देखो। ये क्या अनर्थ करने जा रहा है हंस? महादेव के अस्त्र का महादेव के आराध्य पर ही प्रयोग करेगा, इससे तो प्रलय आ जाएगी। इस अनर्थ का एकमात्र उपाय है वायुदेव। इसने पीड़ा दी है, अब वही उसका निवारण करेंगे। हमें महादेव के पास जाकर हस्तक्षेप के लिए निवेदन करना होगा। क्या हुआ, अभी भी हस्तक्षेप करोगे महादेव के अस्त्र के सामने? प्रेम की ढाल किसी भी अस्त्र शस्त्र का सामना कर सकती है, और यहाँ बात राधा की है, एक स्त्री के सम्मान की है। इसके लिए यदि महादेव के दिए हुए अस्त्र के समक्ष भी खड़ा होना हो, उनके वर्ग के समक्ष भी खड़ा होना हो, मैं अवश्य होऊंगा। यदि तुम अब भी नहीं रुके हंस, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बोले कृष्ण, जानते भी हो कि शिव ने मुझे क्या वर दिया है? कोई राजा, कोई देव, कोई असुर, इनमें से मुझे कोई नहीं मार सकता। बता तू कैसे मारेगा मुझे? कहा ना, जहां बात राधा की हो, स्त्री के सम्मान की हो, वहां मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। सब कुछ संभव है और कुछ निषेध नहीं। आपने वचन दिया हुआ है महादेव, पर आपके अस्त्र की अवहेलना के लिए स्वयं कृष्ण खड़े हैं वहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण के लिए आपका स्नेह आपके अस्त्र को रोक ले? मेरे द्वारा दिया गया वर और अस्त्र दोनों ही अकाट्य है। सामने कोई भी हो, अस्त्र अपनी पूरी शक्ति से ही प्रहार करेगा। किंतु महादेव, अपने आराध्य के विरुद्ध अपनी ही शक्ति का प्रयोग होने देंगे आप? क्या ये धर्म है? बात यहां धर्म की नहीं देवराज, कर्म की है। मेरे आराध्य ने मुझे कर्म करना सिखाया, क्योंकि फल कर्म के अनुरूप ही मिलता है। हंस ने तपस्या करके अपना कर्म किया, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देकर मैंने अपना कर्म किया। अब वर स्वरूप दिए गए अस्त्र की शक्ति कम करके मैं अपने कर्म को भंग नहीं कर सकता। ये मेरे आराध्य का अपमान होगा। अब देव भी आपके विरुद्ध जा रहे हैं महादेव। कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे आराध्य मेरे विरुद्ध जाकर कुछ भी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण मेरे द्वारा दिए गए वर और अस्त्रों का पूरा सम्मान करेंगे।
दिखा रहे हो कि मैं डर कर तुम्हारे सामने झुक जाऊं? ये माया नहीं, तेरे अंत की छाया है। अब भी अवसर है, राधा को छोड़ दो। समय तुम्हारी माया को तोड़ने का है और राधा का संबंध मुझसे जोड़ने का है। अपना मार्ग बदल दो हंस, प्रेम से कह रहा हूं। मैं भी अब तक राधा को प्रेम से जीतने का प्रयास कर रहा था। तुम्हारे छल ने बल लगाने को विवश किया। कहा था मैंने, इतिहास बार बार दोहराता है। एक बार ऐसे ही किसी ने हित वचन नहीं सुने थे और अपने अंत को पा लिया था। मैं चाह रहा था ये इतिहास स्वयं को ना दोहराए, किंतु यही इतिहास पुनः उसी बिंदु पर आकर अटक गया है। तुम्हें प्रेम से समझा कर देख लिया, बार बार अवसर दे दिए हंस, अब और नहीं। शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, ये शास्त्र से लड़ने का समय है। हर हर महादेव। महादेव, प्रलय आने को है। यदि आपके शस्त्र कृष्ण को चोट पहुंचाए तो इसमें आपका ही अपयश है, और यदि आपके शस्त्र कृष्ण के सामने झुक जाए तो आपका अपमान। कुछ कीजिए महादेव। गौरी, अपने आराध्य के होते हुए तुम्हारे इस शंकर को कंकर जितनी चिंता भी नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आराध्य मेरे दिए वर का सम्मान रखेंगे। अब इसके आगे जो कुछ भी होगा हंस, उसके उत्तरदायी केवल तुम होगे। उत्तर सुनने के लिए तुम जीवित बचोगे तब ना। अब महादेव के दिए हुए सबसे शक्तिशाली अस्त्र से बच के दिखा द्वारकाधीश। तू यहाँ से द्वारका नहीं, यमलोक जाएगा। हम इसने महादेव के शस्त्र की ऊर्जा का सामना किया।
ये कैसे संभव है? प्रतीत होता है महादेव ने मेरा पक्ष छोड़ दिया है। कहाँ जाओगे हंस? मैं अनेक अवसर दिए, अनेक बार समझाया, किंतु तुम उचित मार्ग पर नहीं आए। तुम जानते हो मैं हर प्रहार सह सकता हूं, हर अपमान सह सकता हूं, पर स्त्री की मर्यादा पर आज मैं नहीं सह सकता। जहां स्त्री का मान भंग होता है वो मेरी सहन शक्ति के परे होता है हंस। तुम्हें याद है द्रौपदी के वस्त्रहरण के पश्चात आज इतना क्रोधित हुआ हूं मैं। तुमने राधा का अपमान किया, उसके इच्छा के विरुद्ध जाके उसे स्पर्श किया। अब तुम मृत्यु को स्पर्श करो। स्त्री पर बल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कभी छूट नहीं सकता। स्त्री को मात्र वस्तु समझकर उसका उपभोग करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मृत्यु क्रोध के अतिरिक्त और कुछ पा नहीं सकता। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो। देखिए महादेव, कृष्ण ने आपके वर का सम्मान नहीं किया। पहली बार महादेव का वर झूठ सिद्ध हुआ। हंस को जो वरदान मिला था उसके अनुसार कृष्ण उसे नहीं मार सकता था, पर कृष्ण ने ऐसा किया। वो आपके वर के विरुद्ध गया। द्वारकाधीश की जय, 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 द्वारकाधीश की जय। कृष्ण 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 राधा कृष्ण। द्वारकाधीश के पास मैं स्वयं जाऊंगा, उनसे पूछने की उन्होंने ऐसा क्यों किया। महादेव, अपने आराध्य से प्रश्न पूछने जा रहे हैं आप। ये प्रश्न आपने अपने भक्त हंस से क्यों नहीं किया जब उसने आपके दिए वर की शक्ति का दुरुपयोग किया?
कृष्ण ने राधा की रक्षा के लिए ये सब कुछ किया। अब क्या अपने आराध्य के इस कर्म का कारण पूछेंगे आप? कारण पूछूंगा अपने अपमान का। आराध्य है वो मेरे, इस नाते मेरा मान उनका भी मान है। मेरे दिए हुए वरदान का मान रखना था उन्हें, जैसे वो आज तक रखते आए हैं। परंतु जब आज ये परिपाटी टूटी है तो प्रश्नों के उत्तर तो देने ही होंगे द्वारकाधीश को। भाई की मृत्यु का शोक मना रहे हो डिंबक, क्या अर्थ है? उसके जीवित रहते यदि उसका विरोध किया होता तो आज वो जीवित होता। डिंबक, तुम भली भांति जानते हो अन्याय करने वाला दुष्ट पापी होता है, किंतु जो व्यक्ति मौन रह के उसका साथ दे वो भी कम पापी नहीं है। अपने भाई को उचित मार्ग पर लाने के स्थान पर उसका साथ देते रहे तो इस पाप का भी दंड मिलेगा। मृत्यु तुम्हारी भी होगी। मैंने सदा ही उसे मार्ग दिखाने का प्रयास किया द्वारकाधीश, परंतु छोटा भाई ठहरा, कभी डर से तो कभी सम्मान के कारण, ना चाहते हुए भी उसके आदेश का पालन करना पड़ा। बहुत रोका मैंने अपने भ्राता को, परंतु वो नहीं रुका। अगर उसकी बात नहीं सुनता तो वो मुझे भी मार देता। क्षमा कर दीजिए कृष्ण, क्षमा कर दीजिए। रुको कृष्ण, इसे छोड़ दो। नहीं राधा, ये भूल मत करना। यदि इसे छोड़ दिया तो समय से पूर्व महाप्रलय आएगा। भविष्य में क्या होना है इस पर तो मेरा कोई वश नहीं है, किंतु भूतकाल को देखो। भूतकाल में तो दिम्बक ने कभी मेरा अपमान नहीं किया, सदैव मेरा आदर किया है। और देखो वर्तमान में तुमसे क्षमा भी मांग रहा है। जब हंस को इतने अवसर प्राप्त हुए हैं तो दिम्बक को क्यों नहीं? केवल एक अवसर दीजिए कृष्ण। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश, किंतु एक बात स्मरण रखना राधा, हमने महाप्रलय का वो मार्ग खुलवा दिया, वो महाप्रलय जिसके विषय में सोचकर ही ये संसार कांप उठेगा।